नमस्कार। जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम जीएस सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रोचक तथ्य के ऊपर। आज हम बात करेंगे अपने यूनिवर्स की, हमारा ब्रह्मांड। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, या यूं कहें कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना। हम जिसमें रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं, यह पृथ्वी आकाशगंगा से मिलकर के ब्रह्मांड बना। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि हमारा यूनिवर्स या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जाइएगा नहीं। यूं तो कई ग्रंथों में इसकी बात मिलती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, परंतु हम ग्रंथों में ना जाकर के जो थ्योरी आज मानी जा रही है, जिस थ्योरी की चर्चा सिलेबस में की जाती है, उसकी बात करेंगे। जो पढ़ाया जाता है, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, उसमें जिस थ्योरी की चर्चा की जाती है, जिस सिद्धांत की चर्चा की जाती है, हम उस सिद्धांत की बात करेंगे। और वह सिद्धांत है महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। और इस थ्योरी को दिया था बेल्जियम के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंतेरे। क्या नाम? जॉर्ज लेमेंतेरे। इन्होंने दिया था। तो अब इन्होंने उसमें बताया क्या था, और ये वैज्ञानिक ही नहीं थे, वैज्ञानिक के साथ साथ में ये पादरी भी थे। पादरी। अब सोचिए जरा, पादरी होने के साथ साथ में वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक बनने के लिए हवा में कोई वैज्ञानिक नहीं बन जाता। अध्ययन, कहीं ना कहीं तो योग्यता होगी। खैर, उधर न जाकर के हम बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी पर, या यूं कहें हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो हम ऊपर देखते हैं, स्पेस, स्टार, तारे, नक्षत्र, ये कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। लगभग 15 मिलियन साल पहले। कितने साल पहले? 15 मिलियन साल पहले एक बहुत विशाल गोला था, बहुत विशाल गोला। और वो गोला किसका था? धूल मिट्टी गैस का। बहुत विशाल धूल मिट्टी का गोला था। और गैस भी इसमें थी। और गैस कौन सी? हाइड्रोजन गैस। जब गैस की बात करेंगे तो हाइड्रोजन गैस। किसका गोला था? धूल मिट्टी और गैस का गोला। अब ये गोला कितना बड़ा था? बहुत विशाल था। मान लीजिए सूर्य के जितना गोला था। और वो अपनी ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, स्वयं के ही, वो सिकुड़ता गया, और छोटा हुआ, और छोटा हुआ, और छोटा हुआ। विशाल गोला, विशाल ग्रेविटी के कारण और सिकुड़ता गया, पृथ्वी के जितना हो गया, और छोटा होता गया, और छोटा होता गया, और छोटा होता गया, एशिया महाद्वीप के जितना हो गया, और छोटा हो गया, और छोटा होता गया, और छोटा होता गया, गुरुत्वाकर्षण के कारण, और छोटा होता गया, भारत के जितना हो गया।
और छोटा होता गया और सिकुड़ता गया, एक जिले के जितना हो गया, राज्य के जितना, मान लीजिए यूपी जितना हो गया, और छोटा होता गया और सिकुड़ता गया, एक जिले के जितना हो गया और छोटा होता गया, और छोटा होता गया, एक शहर के जितना हो गया और छोटा होता गया और छोटा होता गया, एक घर के जितना हो गया और सिकुड़ता गया और सिकुड़ता गया। जो बिग बैंग थ्योरी कहती है, जो महाविस्फोट का सिद्धांत कहता है, हम उसके अनुसार बात कर रहे हैं। और छोटा होता गया और छोटा होते 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 यह फुटबॉल के इतना रह गया। कितना बड़ा? फुटबॉल के इतना रह गया। और इतना बड़ा होने पर उसके बाद में इसमें भयंकर विस्फोट हुआ, भयंकर विस्फोट। और भयंकर विस्फोट के साथ साथ इसमें जो मॉलिक्यूल थे, जो गैस थी, चारों ओर सब फैल गए। जो भी इसमें मटेरियल था, जितना मटेरियल था, वो सब फैल गया चारों ओर। अब कोई भी चीज, मान लीजिए किसी लोहे का बड़ा बॉक्स ले लीजिए, लोहे का बड़ा बॉक्स, और उसको पहले पीट पीट करके छोटा छोटा कीजिए, बॉल के जितना आकार का कीजिए, तो क्या होगा? वो जितना पीट करके छोटा करेंगे, जितना ही छोटा करेंगे, छोटा हो तो जाएगा, लेकिन उसकी ग्रेविटी बहुत बढ़ जाएगी, डेंसिटी भी बहुत बढ़ जाएगी, भार उसका बढ़ जाएगा। जितना भार उस बहुत बड़े बॉक्स का था, उतना ही भार उस छोटे बॉल का होगा। ठीक वैसे ही पहले छोटा हुआ बड़े विशाल गोले से, और उसके बाद क्या हुआ? विस्फोट हो गया। और जब विस्फोट हो गया, तब उसमें से जो उसमें मटेरियल्स थे, वो सारे चारों ओर फैल गए, चारों ओर। कोई एक दिशा निश्चित तो नहीं होगी। अभी एक गांव में हम लोग जो देखते हैं, गोला एक दगाया जाता है, तो जब उसमें माचिस की तीली लगा दी जाती है, तो वो किसी दिशा में तो नहीं फटता, चारों ओर फटता है। चारों ओर जो भी होता है, चारों ओर उसमें से निकलता है, जो भी होता है। फिर अब यही जो इसमें मटेरियल था, चारों ओर निकल गया, चारों ओर। और इसमें से जो कण, अब कोई भी चीज, मान लीजिए कोई मिट्टी की बॉल है, उसको हम दीवार के ऊपर मारते हैं और वो फूट जाती है, तो किसी एक आकार में तो नहीं फूटती है। छोटे छोटे कण भी होते हैं, कुछ धूल जैसे कण हो जाते हैं, कुछ बड़े बड़े भी रह जाते हैं। किसी टुकड़े का आकार बराबर नहीं होता है, तो वैसे ही कुछ टुकड़े मिले रह जाते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा लड्डू, बूंदी वाला लड्डू, बहुत बड़ा लड्डू था, और वो पहले छोटा होता गया और छोटा होता गया, उसके बाद विस्फोट हो गया। और जब विस्फोट हो गया, तो बहुत सारी बूंदी अलग अलग हो गई, और बहुत सारी बूंदियां क्या हुई? समूह में रह गईं। और जो समूह में रह गई बहुत सारी बूंदी, वैसी 100 अरब बन गईं। कितनी? 100 अरब चारों ओर। और वही जो गुच्छों में मॉलिक्यूल फैल गए, वही फैलते फैलते आकाश गंगा का रूप ले लिया। जैसे मान लीजिए ये इधर, हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं, केवल ये इधर फैले, यही बड़े होते गए। यहां पे जो गैसेज इसमें से निकली, ये सभी संकेंद्रित होने लगी। और इनको जो गैसेज निकली, जो मटेरियल्स निकले, जो गुच्छे में गए हैं, इसमें से मटेरियल्स निकल करके चारों ओर, इनको नेबुला कहा गया। नेबुला। और यही
ये जो गैसेज यहां पर बनी, गैसेज कौन सी? हाइड्रोजन गैस सकेंद्रित होती गई, सकेंद्रित होती गई, फिर इनमें भी विस्फोट हुआ, इनमें, और ये जल उठे। ये सब जब ये जल उठे, यही आगे आकाशगंगाएं बन गए, आकाशगंगा का रूप ले लिए। अब अगर कोई कहता है आकाशगंगा क्या है, तो तारों का समूह, तारों का बेंच ऑफ स्टार्स, आकाशगंगा। ऐसे ही कितने बन गए? 100 अरब से भी ज्यादा, और चारों दिशाओं में फैल गए, चारों दिशाओं में फैल गए। और ये जब चारों दिशाओं में फैल गए, तो आज भी ये फैलते ही जा रहे हैं, फैलते ही जा रहे हैं। ब्रह्मांड में कोई चीज स्थिर नहीं है, कोई चीज स्थिर नहीं है, सब गति कर रहे हैं, सब के सब स्पेस में गति हो रही है। जितने भी ग्रह हैं, स्टार्स हैं, वो सभी गति कर रहे हैं। और जो ये 100 अरब गैलेक्सियां बनी, कितनी गैलेक्सियां? 100 अरब से भी ज्यादा गैलेक्सियां बनी। इन्हीं किसी गैलेक्सी में हम हैं, किसी गैलेक्सी में। किसी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है। किसी गैलेक्सी का नाम क्या है? मंदाकिनी। सभी तो गैलेक्सियां बनी, लेकिन उसमें से किसी एक का नाम मंदाकिनी है, और उस मंदाकिनी गैलेक्सी में हम हैं, हमारा सूर्य है, हमारी पृथ्वी है, और उस पृथ्वी पर हम भी हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का एक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। फिर किसी दिन डिटेल्स में बताएंगे, पूरी क्लास में। फिर किसी दिन किसी समय आपसे भेंट होती है। तब तक के लिए नमस्कार।